नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज, भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली। बैंक सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त, कंट्रोल रूम में बैंक प्रबंधकों की बैठक। भरोसे के रिश्तों में निवेश कर फंसे आवेदक, एसपी से की शिकायत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संसद में इस अधिनियम का बिल पारित नहीं होने पर भाजपाइयों ने विरोध जताना प्रारंभ कर दिया है। बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने संयुक्त रूप से जन आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अंबेडकर चौक पर पुतला दहन कर महिलाओं के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं होने पर आक्रोश जताया। नगर पालिका बालाघाट अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम तैयार किया था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इसे संसद में पारित नहीं होने दिया। नारी के सम्मान में, भारत का मैदान में, नारी के सम्मान में, भारत का मैदान। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि महिलाओं का स्थान सुदृढ़ हो और समाज में एक सशक्त महिला के रूप में महिलाएं उभर के सामने आए और समाज में प्रतिनिधित्व करें। इस उद्देश्य को लेकर यह बिल लाया गया था, लेकिन कांग्रेस के विरोध करने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया और इसका आज विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एकत्रित होकर युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक महिला आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया और फिर उसके बाद हम सभी महिलाएं जो महिला मोर्चा की हैं और युवा मोर्चा के हमारे सभी भाइयों के साथ हमने अंबेडकर चौक में आकर यहाँ पुतला दहन किया। मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ शावक की मौत का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम के आधार पर मौत स्वाभाविक कारणों से होने के संकेत मिले हैं। हालांकि वन विभाग ने अंतिम रिपोर्ट आने तक जांच जारी रखने की बात कही है। कान्हा टाइगर रिजर्व अंतर्गत वन परिक्षेत्र सरही के बड़े अमाही नाला क्षेत्र में 21 अप्रैल को एक नर बाघ शावक मृत अवस्था में पाया गया। ये घटना बीट सरहीन कांड कक्ष क्रमांक 668 में दर्ज की गई है, जिसके बाद वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। सरही रेंज में हुआ है और ये 2 दिन से हम ऑलरेडी ढूंढ रहे थे क्योंकि ये कमजोर दिखा था हमें। तो उसके बाद जब हमने फाइनली उसको ढूंढा तो वो हमें मिला उसका बॉडी, और जब बॉडी मिला था तो उसके मदर और बाकी सिबलिंग्स भी पास में ही थे। और दूसरा अभी मतलब हमने पूरा प्रक्रिया कर लिया है पीएम और जो नष्ट करना रहता है बॉडी का, और पीएम के टाइम ये पता चला है कि उसने काफी दिन से कुछ खाया नहीं है, पूरा उसका पेट खाली था। बालाघाट में बैंक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस बैंक समन्वय को बेहतर करने के उद्देश्य से पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के बैंक प्रबंधकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा संबंधी कई अहम निर्देश जारी किए गए। ये बैठक पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपन्न हुई, जिसमें जिले के विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बैंक परिसरों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और पुलिस एवं बैंक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि सभी बैंक शाखाएं अपने संबंधित थाना एवं बीट अधिकारी के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दे। समन्वय को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक बैंक के लिए नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर मुख्यालय के गुजरी बाजार में स्थित श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में मंदिर का स्थापना महोत्सव 23-24 अप्रैल को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया जाएगा। इस संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि इस वर्ष मंदिर निर्माण को 14 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस वर्ष भव्य चतुर्दश स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 23 अप्रैल की शाम 7 बजे से मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा भजन के गायक नंदू ताम्रकार एंड पार्टी द्वारा भजन की प्रस्तुति दी जाएगी। 24 अप्रैल को हनुमान जी की पूजा अर्चना व हवन कर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में श्रद्धालुओं से अधिक उपस्थिति की अपील की है। देवी शर्मा और जिनकी प्रेरणा से
और हमारे दादाजी श्री भंवरलाल जी शर्मा की प्रेरणा से सन 24 अप्रैल 2012 को अपने श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर गुजरी चौक की स्थापना हुई थी। दादाजी की बहुत इच्छा थी, हनुमान जी के परम भक्त थे, तो और प्रभु की कृपा से उनके सानिध्य में मंदिर की स्थापना हुई। 4 महीने वो मंदिर में सेवा की और फिर वो प्रस्थान कर गए। तो भक्ति का जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है और कि भाई समाज को भक्ति का लाभ हमेशा मिलते रहे और धर्म संस्कृति का जो जड़ है वो बहुत मजबूत हो, खास करके हमारे जो बच्चे हैं और युवा शक्ति है तो धर्म संस्कृति से हमेशा अपना जुड़े रहें। और इसीलिए हम हर साल स्थापना महोत्सव 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को मनाते हैं। परेसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चटरी टोला में 55 वर्षीय महिला की कीटनाशक दवा के सेवन से इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी से मिलने पर पुलिस ने मृतका श्यामवती पति धीर सिंह मरसकोले का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी परेसवाड़ा थाना को भेजी जाएगी। बताया गया कि मृतका बीमार रहती थी, जिससे परेशान होकर ऐसा कदम उठाया होगा। हालांकि कीटनाशक का सेवन करने का कारण अज्ञात है। बालाघाट में भरोसे के रिश्ते के बीच पैसों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आवेदक जितेंद्र भगत, विनोद भगत और मनीषा भगत ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि जमीन प्लॉटिंग के नाम पर लाखों रुपए लेकर उन्हें ठगा गया और बाद में राशि लौटाने के बजाय टालम टोल किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि जमीन खरीद कर प्लॉटिंग के लिए कार्य में निवेश कराने के नाम पर उनसे चरणबद्ध तरीके से करीब 63 लाख रुपए लिए गए हैं। इसमें बैंक चेक के माध्यम से 40 लाख, 20 लाख और 3 लाख रुपए नगद शामिल है। बदले में 1 वर्ष के भीतर लाभ सहित करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए लौटाने का आश्वासन दिया गया था। तय समय बीत जाने के बाद भी राशि वापस नहीं की गई। जब आवेदकों ने पैसा मांगा तो उन्हें टालम टोल किया गया और बार बार अलग अलग बहाने बनाए गए। यहाँ तक कि आरोप है कि अनावेदकों ने राजनीतिक प्रभाव का हवाला देते हुए विवाद की स्थिति पैदा की और झूठे आश्वासन देकर समय निकालते रहे। क्योंकि हमारे द्वारा इनको 63 लाख रुपए कहते हैं राशि दी गई थी। जब हमने इनसे कहते हैं अपनी कहते हैं पैसे मांगे, तब इन लोगों ने हमें कहते हैं बनाया। हमें कहते हैं तारीख पे तारीख देते गए कि कहते हैं हम आपको बीच में बोले कि हम आपको अप्रैल में कहते हैं 15 तारीख को देंगे और इन्होंने हमारे ऊपर पे झूठे कहते हैं आरोप लगाए कि कहते हैं हमारे ऊपर कहते हैं उनका पैसा है, हम अपना पैसा चाहते हैं इनसे। फरवरी में 2025 में वैभव विसेन और दिलीप भैरम के द्वारा 63 लाख रुपए मेरे से लिया गया था, जिसके मेरे द्वारा बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत एसपी सर को किए गए हैं और उनके द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग के साथ में व्हाट्सएप चैटिंग के साथ और फ़ोन पे हमको भरोसा दिया गया देंगे, पैसे देंगे। और कल अंतिम तारीख उन्होंने हमको पैसे देने के दिए थे, तो हम उनके विश्वास में थे, लेकिन उनके द्वारा हमारे ऊपर सिविल में प्रकरण पेश किया गया और एसपी साहब के यहाँ झूठी शिकायत पेश की गई। उसी के तारतम्य में हम अपना पक्ष रखने के लिए एसपी कार्यालय मौजूद हुए हैं और पूर्व में भी हमारे साथ में वैभव विसेन के द्वारा और दिलीप भैरम के द्वारा जो राशि ली गई है उसको दबाने के लिए, उसको गबन करने के लिए ये योजना बनाई गई है।